Hello class. Today we will read class 5th 12th chapter Spectacles for the Headman. यानी कि हेडमैन बोलते हैं मुखिया या फिर सरदार, यानी कि सरदार के लिए चश्मे। कलेक्ट करना है। मेक ए लिस्ट ऑफ गुड फूड आइटम्स दैट हेल्प इन मेंटेनिंग गुड आईसाइट। तो मेक ए लिस्ट, आपको एक लिस्ट तैयार करनी है उन भोजनों की जो कि आपकी आईसाइट यानी कि जो नज़र या फिर दृष्टि होती है उसको ठीक ठीक बनाए रखने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेट करना है। हैव ए क्लास डिस्कशन अबाउट टिप्स ऑन आई हेल्थ एंड मेंटेनिंग गुड विजन। तो हैव ए क्लास डिस्कशन कि अब कभी क्लास डिस्कशन करना है अबाउट टिप्स ऑन आई हेल्थ, इसके बारे में को आई की जो हेल्थ है उन टिप्स के बारे में आपको क्लास में डिस्कशन करना है। एंड मेंटेनिंग गुड विजन, और अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए भी इसमें डिस्कशन करना है। सेलिब्रेट करना है। टेस्ट योर आई साइट बाई स्पॉटिंग 10 डिफरेंस इन दीज टू पिक्चर्स, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों पिक्चर्स में। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, फाइंड आउट करना है आपको। चलते हैं लेसन पर। इसमें ओनली थ्री करेक्टर्स हैं। नरेटर है, रामप्पा है और हेडमैन है। तो नरेटर यानी कि कथा कहने वाला है फिर कहानीकार। रामप्पा ऑफ पालम विलेज हैड ए शॉप। तो पालम विलेज में एक शॉप थी, किसकी? रामप्पा की। तो रामप्पा की पालम गांव में एक दुकान थी। ही सोल्ड स्पेक्टाकल्स इन हिज शॉप। वह अपनी दुकान में स्पेक्टाकल्स यानी चश्मों को बेचा करता था। इन दोज डेज, उन दिनों की बात है, पीपल डिड नॉट हैव स्पेक्टाकल्स हैव मेड स्पेशली फॉर देम। तो उन दिनों की बात है, पीपल लोग जो होते थे उनके पास में स्पेक्टाकल्स नहीं होते थे, मेड स्पेशली फॉर देम, उनके लिए खास तौर से बने हुए नहीं होते थे। रामप्पा मेड हिज कस्टमर्स ट्राई ऑन मैनी पेयर्स ऑफ स्पेक्टाकल्स टू फाइंड आउट विच वन सूटेड देम बेस्ट। तो रामप्पा अपने कस्टमर को इस तरीके से मतलब समझाने की कोशिश करता था कई जोड़ी चश्मों से जिनसे कि वो उनको ऐसा लगे उनको सूटेड देम बेस्ट, यानी उनके सर्वोत्तम सूट करें, अच्छे हों उनके लिए। ही मेड देम पुट ऑन द स्पेक्टिकल्स एंड रीड द लेटर्स ऑन ए बोर्ड। वो उनके ऐसे चश्मे बनाया करता था और ऐसे उनको चश्मे दिया करता था जैसे कि वो बोर्ड पर, जिससे वो अपने बोर्ड पर लेटर्स यानी अक्षरों को पढ़ सकें। इफ़ वन पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स डिड नॉट हेल्प, कि अगर वन पेयर यानी एक जोड़ी चश्मों से बात नहीं बनती थी, ही ट्राइड वन अदर, तो वह दूसरे की कोशिश करता था। ही केप्ट ट्राइंग अंटिल ही फाउंड द राइट वंस फॉर देम। वह तब तक कोशिश करता था जब तक कि उनके लिए कोई सही न मिल जाए। आगे देखेंगे। द हेडमैन ऑफ पालम हार्ड ऑफ रामापाज स्पेक्टाकल्स। तो हेडमैन पालम का जो मुखिया था उसने रामप्पा के स्पेक्टाकल्स यानी चश्मों के बारे में सुना। द हेडमैन कम टू रामप्पा शॉप। तो जो मुखिया था वो रामप्पा की दुकान में आया। हेडमैन बोलता है, पीपल से, लोग बोलते हैं, दैट योर स्पेक्टाकल्स आर एक्सीलेंट फॉर रीडिंग। लोग बोलते हैं कि तुम्हारे चश्मे हैं बहुत बढ़िया हैं फॉर रीडिंग करने यानी पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया हैं। इफ़ दैट इज ट्रू, अगर ऐसा है, देन आई मस्ट बाई ए पेयर, तो मुझे एक जोड़ी खरीदनी चाहिए। रामप्पा बोलता है, डू सिट डाउन सर, कि सर श्रीमान बैठ जाइए। आई हैव व्हाट यू नीड, मेरे पास है जो तुम्हें चाहिए। लेट मी गेट द अल्फ़ाबेट बोर्ड फॉर यू टू रीड, कि मुझे अल्फ़ाबेट बोर्ड यानी अक्षरों का जो बोर्ड था वो मुझे लाने दीजिएगा जिससे तुम पढ़ सको। नरेटर, अब कहानीकार बोलता है, ही फेच्ड द अल्फ़ाबेट बोर्ड एंड प्लेस्ड ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स ऑन द हेडमैन्स नोज। ही फैच बोलते हैं लाया, वे लाया अल्फ़ाबेट जो बोर्ड था जिस पर ABCD जो लेटर्स लिखे हुए थे, उस बोर्ड को लेकर के आया और उसकी नाक पर, हेडमैन की नाक पर एक जोड़ी चश्मा रख दिया। रामप्पा बोलता है, कैन यू रीड द लेटर्स सर। तो रामप्पा हेडमैन से बोलता है कि क्या आप लेटर्स यानी अक्षरों को पढ़ सकते हो श्रीमान। हेडमैन बोलता है, फ्रॉनिंग, नो नॉट ए वर्ड। अब मुखिया बोलता है, नहीं, बहुत चढ़ा करके, भवन बोलते हैं बहुत चढ़ाना, बहुत चढ़ा करके बोलता, नो, एक वर्ड भी नहीं, एक शब्द भी नहीं पढ़ पा रहा मैं। रामप्पा पुटिंग अनदर पेयर ऑन द हेडमैन्स नोज, ट्राई दीज। तो उसने रखते हुए एक और जोड़ी चश्मे की एक और जोड़ी हेडमैन की नाक पर रखते हुए, ट्राई दीज, इससे कोशिश करो। हेडमैन स्टेरिंग, घूरता हुआ, ब्लिंकिंग, पलक झपकाते हुए,
एंड स्टेयरिंग, और दोबारा से घूरते हुए, नो गुड एट ऑल, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब रामप्पा बोलता है डू नॉट वरी, चिंता की कोई बात नहीं, और लॉर्डशिप, लॉर्डशिप बोलते हैं श्रीमान चिंता की कोई बात नहीं है। आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो वो बोलता है, रामप्पा बोलता है कि मेरे पास भिन्न भिन्न प्रकार के चश्मे हैं। टेकिंग डाउन अनदर पेयर, ट्राई दीज, तो उसके एक और जोड़ी चश्मे देते हुए, ट्राई दीज, इसकी कोशिश करो। हेडमैन, मुखिया, पेयरिंग एट द लेटर्स ऑन द बोर्ड, पेयरिंग बोलते हैं सावधानी से देखते हुए, ऑन द लेटर ऑन द बोर्ड, जो लेटर्स का जो बोर्ड था उसको सावधानी से देखते हुए। नो दीज आर नॉट एनी गुड आइदर, तो वो बोलता है नहीं ये बिल्कुल भी या तो अच्छे नहीं है, ये इनमें से कोई भी, दीज आर नॉट एनी गुड आइदर, इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। अब नरेटर कहानीकार बोलता है, रामप्पा हैंडेड हिम ए फोर्थ पेयर, रामा ने उसको चौथी जोड़ी देते हुए, एंड ए फिफ्थ, पांचवी जोड़ी दी, एंड ए सिक्स्थ, सिक्सवीं जोड़ी दी, एंड ए सेवंथ, और इस तरीके से उसने 7 जोड़ी चश्मे उसके लिए दिखाए। हेडमैन, अब हेडमैन चिल्लाते हुए, नो नो नन ऑफ योर पेयर्स इज एनी गुड, तो अब हेडमैन बोलता है कि तुम्हारी इन जोड़ियों में से कोई भी अच्छी नहीं है, यू आर ए चीट, तुम धोखेबाज हो। और रामप्पा बोलता है आई एम नॉट सर, श्रीमान मैं धोखेबाज नहीं हूँ, माई ग्लासेज हैव हेल्प थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू रीड, तो मेरे जो ग्लासेज हैं, जो चश्मे हैं, हैव हेल्प, लोगों की सहायता की है, सैकड़ों लोगों की सहायता की है पढ़ने में। अब हेडमैन गुस्सा होते हुए बोलता है एंग्रीली, दे हैव नॉट हेल्प्ड मी, लेकिन उन्होंने मेरी सहायता नहीं की। रामप्पा स्केचिंग हिज चिन थॉटफुली, रामप्पा अपनी दाढ़ी को, चिन बोलते हैं ठुड्डी, ठुड्डी को खुरचते हुए, स्केचिंग बोलते हैं खरोचना, और थॉटफुली बोलते हैं विचार करते हुए, विचारपूर्वक। रामप्पा ने अपनी ठुड्डी को विचारपूर्वक खरोचा। सर मे आई आस्क यू समथिंग, तो उससे बोलता है, हेडमैन से बोलता है कि सर श्रीमान क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। हेडमैन, व्हाट इज इट, वह क्या है। और रामप्पा बोलता है सर डू यू नो हाउ टू रीड, रामप्पा बोलता है कि श्रीमान कि क्या आप जानते हैं कैसे पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ना जानते हैं, क्या पढ़ना जानते हैं। हेडमैन, इफ़ आई न्यू टू रीड, अगर मैं पढ़ना जानता, आई वुड नॉट बाय स्पेक्टिकल्स, तो मैं चश्मा नहीं खरीदूंगा। बुराई, क्या मैं खरीदता। द स्पेक्टिकल्स आर टू हेल्प मी टू रीड आरंट दे, तो हेडमैन बोलता है कि चश्मा है वो मेरी पढ़ने में सहायता करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करते हैं। रामप्पा वांटिंग टू लाफ बट पोलाइटली, अब यहाँ पर रामप्पा हंसना चाहता था लेकिन बड़ी विनम्रता से बात करता है। तो यहाँ पर रामप्पा बहुत ज़ोर से हंसना चाहता है लेकिन बहुत ही विनम्रता से बात करता है और उससे पूछता है, ओ सर इट इज़ ओनली इफ़ यू नो टू रीड, कि वो बोलता है कि श्रीमान इट इज़ ओनली, ये केवल उनके लिए है, इफ़ यू नो टू रीड, कि अगर आप पढ़ना जानते, दैट स्पेक्टिकल्स कैन हेल्प यू, तो ये चश्मे वो आपकी सहायता कर सकते थे। स्पेक्टिकल्स डू नॉट टीच यू टू रीड, तो स्पेक्टिकल्स आपको नहीं सिखाते हैं, पढ़ना नहीं सिखाते हैं। अब हेडमैन बोलता है, नो वन टोल्ड मी दैट, कि मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं बताया। एंड नाउ इट लुक्स, और अब देखो, एज इफ़ आई विल हैव टू लर्न हाउ टू रीड, लेकिन अगर मैं अब सीखना चाहूँगा पढ़ना, लेकिन मैं पढ़ना सीखना चाहूँगा, बट हु विल टीच मी, लेकिन मुझे कौन पढ़ाएगा, लेकिन मुझे कौन सिखाएगा। रामप्पा, वी कैन अरेंज फॉर ए टीचर, हम एक टीचर का अरेंज कर सकते हैं। तो नरेटर बोलता है, यहाँ से कथावाचक बोलता है, रामप्पा अरेंज्ड फॉर ए टीचर द वेरी नेक्स्ट डे, तो रामप्पा ने अगले ही दिन एक टीचर का अरेंजमेंट कर दिया, प्रबंध कर दिया। द टीचर टॉट नॉट ओनली द हेडमैन, उस टीचर ने, उस अध्यापक ने केवल हेडमैन को ही नहीं पढ़ाया, केवल मुखिया को ही नहीं पढ़ाया, आल्सो हिज फैमिली, लेकिन उसकी फैमिली को भी पढ़ाया। सून आफ्टरवार्ड्स, जल्दी इसके बाद में, द हेडमैन बिल्ट ए स्कूल इन पालम, उस मुखिया ने निर्माण कराया, पालम में एक स्कूल का निर्माण कराया। एंड नाउ एवरीवन इन द विलेज कैन रीड, और अब गांव में हर कोई पढ़ सकता है। यहाँ तक लेसन आपका फिनिश हो गया है। चलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स पर। चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द हेडमैन नॉट एबल टू रीड द लेटर्स ऑन द बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हेडमैन जो था वो बोर्ड पर जो लेटर लिखे हुए थे उनको पढ़ने में सक्षम क्यों नहीं था। तो आंसर, बिकॉज द हेडमैन वाज नॉट नो हाउ टू रीड, क्योंकि जो हेडमैन था वो पढ़ना नहीं जानता था। या इसका आंसर हम ऐसे भी दे सकते हैं, ही वाज एन अनएजुकेटेड पर्सन,
सो ही वॉज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स ऑन द बोर्ड। तो दोनों में से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज रामप्पा। तो रामप्पा किस प्रकार का व्यक्ति था। आंसर देखते हैं, रामप्पा वाज जेनरस एंड ही केप्ट ट्राइंग अंटिल ही फाउंड द राइट वंस फॉर देम। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, हाउ डिड रामप्पा चेक पीपल्स विजन। आंसर देखते हैं, रामप्पा मेड देम पुट ऑन द स्पेक्टेकल्स एंड सेज टू रीड द लेटर्स ऑन ए बोर्ड। क्वेश्चन फोर्थ, डिड द विलेज हेडमैन लिसन टू रामप्पाज एडवाइस, व्हाट गुड डिड इट ब्रिंग टू द विलेज। आंसर है यस, Ramappa arranged for a teacher the very next day. Afterwards, the headman built a school and now everyone in the village can read. अब करेंगे आंसर दीज क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट पैरा आपको दिया गया है, इसका रेफरेंस देखते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन स्पेक्टेकल्स फॉर द हेडमैन। कॉन्टेक्स्ट इसका पैराग्राफ के अकॉर्डिंग होगा, इन दीज लाइन्स द स्पीकर वाज टॉकिंग अबाउट रामापाज स्पेक्टेकल्स। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, हु इज द स्पीकर, होम इज शी और ही स्पीकिंग। इस पैराग्राफ में स्पीकर कौन है और वो किससे बातें कर रहा है। द स्पीकर इज द हेडमैन ऑफ पालम विलेज, ही इज स्पीकिंग टू रामप्पा स्पेक्टेकल्स सेलर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डज द स्पीकर वांट टू बाय ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। आंसर इज बिकॉज द हेडमैन हर्ड दैट रामप्पाज स्पेक्टेकल्स आर एक्सीलेंट फॉर रीडिंग, सो ही वांट टू बाय ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। पैराग्राफ सेकंड है, रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। इन दिस लाइन्स रामप्पा इज टॉकिंग टू हेडमैन ऑन हिज ग्लासेस। क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द स्पीकर, टू होम इज शी और स्पीकिंग। आंसर, रामप्पा इज द स्पीकर, ही इज स्पीकिंग टू द हेडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्पीकर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट। तो आंसर, द स्पीकर इज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दैट ही इज चीटर। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए हैं। देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। स्पेक्टेकल्स चश्मे, हेडमैन मुखिया या सरदार, मेंटेन ठीक ठीक बनाए रखना, आई साइट नज़र दृष्टि, नरेटर कथावाचक या कहानी कहने वाला, स्पेशली विशेष रूप से या खास तौर से, बेस्ट बोलते हैं जोड़ी को, बेस्ट मीन्स उत्तम, श्रेष्ठ या फिर सबसे बड़ी सबसे अच्छा, एक्सलेंट बहुत बढ़िया, अतिश्रेष्ठ या श्रेष्ठ, बाय खरीदना, फ्रॉनिंग वहाँ चढ़ाना, स्टीयरिंग घूरते हुए, ब्लिंकिंग पलक झपकाना, लॉर्डशिप श्रीमान, पेयरिंग सावधानी से देखना या फिर झांकना, स्केचिंग खरोचना या फिर नोचना, थॉटफुली मीन्स विचारपूर्वक सोचना, पोलाइटली विनम्रता से, आफ्टर बाद इसके बाद, बिल्ट बोलते बनाना या फिर निर्माण कराना। यहाँ तक आपका लेसन हो गया फिनिश और ये बुक भी आपकी हो गई फिनिश।